जय हिंद, राम राम सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो क्लास है हमारी एक नया चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य जो कि हमारा एक नया चैप्टर होने वाला है। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या रहेंगे तो उनकी चर्चा करेंगे, और इसमें जो छोटी छोटी परिभाषाएँ रहती हैं वो भी इस चैप्टर से काफ़ी पूछी जाती हैं, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बात करते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये जो इसकी जो क्लास नंबर है हमारी क्लास नंबर पहली है, और इसमें जो बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव? ये जो है 2017 में पूछा गया था इसकी परिभाषा। तो ये परिभाषा निम्न प्रकार है, ठीक है। तो क्या होती है चुंबकीय द्विध्रुव? क्या होता है देखिए कि चुंबकीय द्विध्रुव वह निकाय है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर बलयुग्म लगता है, ठीक है। जो निकाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। जो निकाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। जैसे कि दंड चुंबक हो गया, एक तो गोल चुंबक होती है, एक दंड चुंबक आती है, ठीक है। दंड चुंबक जो होती है लगभग साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दंड प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे लकड़ी की तरह लंबी गोल नहीं होती है, ठीक है, वो दंड चुंबक होती है। और धारा लूप और धारावाहिक कुंडली जो कि मैं आपको लगभग पिछले क्लास में बता चुका हूँ किस प्रकार होती है, फिगर आपको बताया था, ठीक है। और ये जो होती है चुंबकीय द्विध्रुव होता है। अब उसके बाद में बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण बोल लो या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको द्विध्रुव आघूर्ण भी कहा जाता है। तो ये जो है 2017 और 14 और 2019 3 साल में पूछा गया था इसकी परिभाषा और इसका सूत्र। इसका मात्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, मात्रक और इसकी डायमेंशन, ठीक है। तो क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण? किसी धारावाही लूप के फेरों की संख्या n है तथा उसका क्षेत्रफल यदि a है और उसमें प्रवाहित धारा I हो तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा m बराबर NIA, ठीक है। जहाँ n होगा, n फेरों की संख्या है, ठीक है, n फेरों की संख्या, और I जो है धारा है, और A क्या है? क्षेत्रफल रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा? देखिए n तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फेरों की संख्या है, और जो मात्रक होगा इसका धारा का मात्रक I जो होगा इसका एम्पियर होगा, और जो A होगा उसका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मात्रक हो गया, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन आप लोगों को कमेंट करनी है, ठीक है। डायमेंशन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या होगी इसकी डायमेंशन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक जो होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन आप लोगों को कमेंट करनी है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे ये जो है 2016, ठीक है, 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि इसका जो क्या सूत्र होता है और इसकी एक ऊपर से क्या होता है फिगर वगैरह क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या होता है, ठीक है। तो बात करेंगे, देखिए ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है किसी दंड चुंबक इस प्रकार की होती है, और इसके जो P बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव की तीव्रता जो निकालनी है, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है, माना कि द्विध्रुव की सामर्थ्य, इसकी जो चुंबक है इसकी सामर्थ्य m है और उसकी प्रभावी लंबाई 2l है। बिंदु P से O की दूरी r है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो क्या इसका सूत्र रहता है, देखिए इसके जो सूत्र रहता है अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहती है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर होती है सेम उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अक्ष पर होती है। जैसे ये कांस्टेंट हो गया और 2p अपॉन आर क्यूब, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था वो 2p था और आर क्यूब दूरी थी, तो उसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, यह है अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, अब इसमें m, जो इसका m है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इस m इंटू 2l। ठीक है, m इंटू 2l, जहाँ m ध्रुव सामर्थ्य है और 2l जो है प्रभावी लंबाई है। अगर इसको आप लिखना चाहें एक और प्रकार से तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू m हो जाएगा इंटू 2l हो जाएगा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये टेस्ला हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो अक्ष पर हो गई। अगर इसका निरक्ष पर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, निरक्ष पर किसी बिंदु पर पूछा जाए, निरक्ष पर, ठीक है, तो बात करेंगे। यहाँ पे आपको सूत्र बता देते हैं। निरक्ष पर अगर पूछा जाता है तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपान आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा टेस्ला, ये हो जाएगा निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा अक्ष पर। ठीक है, तो ये जो सूत्र हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है, उसमें भी तड़कता भड़कता आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, 2016 में ये पूछा गया था इसका। ठीक है, और ये इसके जो सूत्र होते हैं न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा कि धारा मापी को किस प्रकार अमीटर में चेंज किया जाता है, या अमीटर में रूपांतरण किस प्रकार होता है। देखिए, धारा मापी को जब अमीटर में रूपांतरित करेंगे तो इसमें जब इसको अमीटर को लगाएंगे, धारा मापी का जो इसमें लगेगा वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगेगा। ठीक है, अमीटर में रूपांतरण होगा तो धारा मापी हमेशा ये श्रेणी क्रम में लगेगा। ठीक है, ठीक है, और तो इसमें क्या रहने वाला है, इसमें विभवांतर जो है समान रहेगा। ठीक है, इसका विभवांतर और इस प्रतिरोध का विभवांतर समान रहेगा। ठीक है, विभवांतर B बराबर B हो जाएगा, और इसमें जो किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसको लेंगे, जो इस प्रकार की इसकी जो धारा ये है ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विभवांतर बराबर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर इसका B बराबर IR और I धारा IG लेंगे। ठीक है, IG धारा हो गई है मीटर वाली। ठीक है, धारा मापी की। तो और उसके बाद में G क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध रहेगा। और इसमें जो शंट प्रतिरोध ये क्या है, ये है शंट प्रतिरोध। शंट प्रतिरोध यस को जोड़ा गया है। शंट प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वो I माइनस IG होगी। ठीक है, यहाँ से टोटल धारा I बह रही है तो I माइनस IG धारा होगी। ठीक है, तो इसका विभवांतर भी बराबर होगा। तो जब विभवांतर बराबर होगा तो धारा I माइनस IG इंटू शंट प्रतिरोध यस। अब यहाँ से जब शंट प्रतिरोध यस का मान निकालेंगे, यस बराबर हो जाएगा IG इंटू जी अपान I माइनस IG। ठीक है, ये शंट प्रतिरोध का मान हो जाएगा इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, I माइनस, देखो यस बराबर शंट प्रतिरोध यस बराबर IG इंटू जी अपान I माइनस IG। ठीक है, इसमें जो धारा मापी में धारा प्रवाहित होगी वो IG होगी, और शंट प्रतिरोध की जो धारा होगी वो I माइनस IG होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक है, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि जब इसको न्यूमेरिकल्स में शंट प्रतिरोध ही निकलवाता है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, अब धारा मापेगा अमीटर में रूपांतरण होगा। ये जो इसमें 3 कॉन्सेप्ट लगभग मैंने आपको बताए हैं, 3 से 4 कॉन्सेप्ट, और इसमें जो ये बताया है न्यूमेरिकल्स में काफ़ी भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, यूज इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसको पूछा जाता है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आता है बल आघूर्ण, जो आता है वो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल एसके सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपके पास क्लास अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारी क्लास शाम 7 बजे पब्लिक की जाती है और 7 बजे आपके पास क्लास पहुंच जाएगी। ठीक है, और यहीं पे इसके आगे जब मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी आपको किस हिसाब से पढ़ना है, ये स्ट्रेटजी आपके सामने एक वीडियो हमारा आएगा, उसमें आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं और आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद सभी को।